तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी कहता है क्या क्या सुनना चाहते हो तुम। एक इस तरह की ठरकी वाली बातें कर रहे हो तुम। वो लड़की कहती है अरे तुम्हें नहीं, जो तुम्हारे शोल्डर पे बैठा है उसे छूना है। एमसी कहता है अच्छा तो तुम सीता के बारे में बात कर रहे हो, तो तुम्हें ये पहले ही बोल देना था, मैं इसको गलत समझ लिया। सीता हमेशा मेरे साथ रहती है, तो तुम अगर एक क्लब ज्वाइन करोगे तो तुम डेफिनेटली इसको टच कर पाओगे। लड़की कहती है क्या रियली। एमसी कहता है क्या स्ट्रेंज पर्सन है यार। एमसी सोचता है वो मेरे इतने पास आ गए लेकिन मैं उसको सेंस भी नहीं कर पाया। ये डेफिनेटली कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, मैं इस पर्सन को फील कर सकता हूँ, यही रियल डील है। वो लड़की कहती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। एमसी कहता है तो तुम्हें पहले अपना स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। वहाँ पे मैजिकली इंजीनियर डॉल रखा हुआ है, वहाँ पे तुम अपना टेक्निक्स दिखाओ और उसके अलावा भी अपना ग्रेड और अपना नाम बताओ। वो लड़की कहती है मेरा ग्रेड है मैजिक जूनियर और मेरा नाम है ओफेलिया डेनाइट। देन मैं शुरू करती हूँ। आदिशन देखती है क्या ये तो डार्क एट्रीब्यूट मैजिक है, कितना इनक्रेडिबल है। डार्क माना को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको देखो ये तो परफेक्टली इसको हैंडल कर रही है। एमसी सोचता है यहाँ पे और एक चीज बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, ये थोड़ा सा ही है लेकिन मैं इसको देख सकता हूँ। जो ये ब्लड रेड एनर्जी निकल रही है उसके माना के सेंटर से, ये डेफिनेटली शैडो क्लो है। लड़की अपना अटैक करती है उस मैजिकली इंजीनियर डॉल पे और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। एमसी देख के एकदम हैरान हो जाता है, कहता है यहाँ पे डुएल करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम पास हो गए। एमसी कहता है लेकिन ओफेलिया क्या तुम। फिर वो लड़की एमसी के माइंड में कहती है तो तुमने देख लिया। एमसी कहता है क्या टेलीपैथिक मैजिक। वो लड़की टेलीपैथी से कहती है प्लीज अभी के लिए इसको यहाँ पे छोड़ दो, अगर ये बाकी लोगों को पता चल जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो एक काम करते हैं यहाँ से चलते हैं कहीं पे, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। हमें दिखाया जाता है प्लाजा का सीन जहाँ पे एमसी और ओफेलिया चल के आ रहे थे। ओफेलिया कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो ये एक ड्रीम बर्ड है। ये इंटरेस्टिंग है, एक ऐसा बर्ड जो कि अपने एरिया का माना को अब्सॉर्ब करके पैदा होता है। एमसी कहता है मेरे लिए तो तुम इंटरेस्टिंग हो, मैंने सुना था कि तुम सब लोग बहुत ही पहले इस एम्पायर को छोड़ के चले गए, तुम्हारे वैम्पायर प्रजाति के लोग। ओफेलिया कहती है नहीं हम सब लोग नहीं गए, एम्पायर में अभी भी थोड़े थोड़े वैम्पायर बचे हुए हैं, लेकिन हमें किसी को परेशान करना पसंद नहीं है तो हम चुप कर रहते हैं। एमसी कहता है अच्छा तो ऐसा है, फिर भी तुम एक हाई प्रोफाइल क्लब पे अप्रोच किए बिकॉज ऑफ सीता, है ना। लड़की कहती है हाँ सही कहा, मैंने कुछ फील किया जब मैं उसको प्लाजा में फर्स्ट टाइम देखी, द एनर्जी ऑफ ब्लड मैजिक, ये मेरी प्रजाति का इनर्ट मैजिक है। एमसी कहता है मैं वही सोच रहा था। अच्छा तो ऐसा है, तो सीता ने जो एबिलिटी यूज किया वो वैम्पायर एबिलिटी है। वेल ये जब पैदा हुआ तो पहला चीज ये ब्लड ऑब्जर्व किया, तो ये सच नहीं होता अगर ये वैम्पायर का पावर्स नहीं होता। और लड़की हैरान होकर कहती क्या रियली, तो वो पैदा होते ही वैम्पायर मैजिक यूज किया। एमसी कहता है हाँ तो क्या मसला है। लड़की कहती है ये पैदा होकर कितना टाइम हुआ, क्या 3 साल। नहीं कम से कम 5 साल हो गए होंगे, है ना। एमसी कहता है नहीं ज्यादा से ज्यादा ये 2 महीना होगा आई थिंक। लड़की कहती है नो वे, बस 2 महीने, और वो ऑलरेडी इतना ज्यादा डेंस माना को अपने बॉडी से निकाल रहा है। लड़की मन में सोचती है अगर ऐसा है तो ये शायद हो सकता है। लड़की एमसी से कहती है हे मैं तुम्हारे बारे में और सीता के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। एमसी कहता है क्या सडनली क्या पूछना चाहते हो। तो लड़की कहती है मैं बस सीता को देखने के लिए वहाँ पे रुकी थी, लेकिन तुम मेरा अगर रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दोगे तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन ऑफकोर्स मुझे अभी रिसर्च करने जाना है, तो तब तक के लिए ये थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद से एमसी कहता है वेट रिसर्च, कौन सा रिसर्च। हमें अगले दिन फिलियंस क्लब रूम एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी का स्पेशल एडवेंचर क्लब होता है। एमसी कहता है अच्छा तो स्टूडेंट के लिए एक एंटायर बिल्डिंग क्लब बनाने के लिए डेडिकेट कर दिया उन्होंने, हमें जरूर उनकी जेनरोसिटी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। एमसी कहता है वेल उसको छोड़ो, तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम लोग कुछ बदले बदले लग रहे हो, क्या ये वही वेपन्स है जो कि ग्रांड कापोरोसा से ग्रांसा फैमिली भेजे थे तुम्हारे लिए। मारिया कहती है हाँ ये वही है। एमसी कहता है अच्छा तो तुमने अपना डुअल ब्लेड स्वॉर्ड को छोड़ के एक ग्रेट स्वॉर्ड पकड़ लिया। मारिया कहती है द ग्रेट कमांडर ने इस तरह का स्वॉर्ड चूज किया मेरे लिए ताकि ये मेरा स्ट्रेंथ को प्रॉपर्ली सूट करे, तो मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ कुछ समय के लिए। आसले खुश होकर कहता है मैं भी एक मैजिक ब्रेसलेट रिसीव किया हूँ, ये मैजिक सिटी डेलिपियम के मदद से बना हुआ है, और जबकि इसका माना कंट्रोल बहुत ही ज्यादा बेटर है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा स्पीड और पावर 2 गुनी बढ़ गई है। ही। एमसी कहता है तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वेपन मिला। मारिया कहती है लेकिन तुम हमें वेपन लेके आने के लिए क्यों बोले। एमसी कहता है हम अंदर चलते हैं फिर मैं बताता हूँ तुम्हें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने वाला है। तुम लोग क्यूरियस होंगे कि मैं इस तरह का एक क्लब रूम क्यों एस्टेब्लिश किया। हमारा एक ही गोल है और वो है कि हम इंडिविजुअल टैलेंट एबिलिटीज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंप्रूव करें रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेके। एमसी सोचता है ताकि हम उन बुरे दिन के लिए प्रिपेयर रहे। एमसी एक नक्शे पे पॉइंट करके कहता है हम पहले ये जगह पे जाएंगे। ये एक माउंटेन रेंज है जिसको अभी तक एम्पायर ने डिस्कवर किया नहीं है, जिसका नाम है वाइडियन माउंटेन्स। आसले और मारिया एकदम शौक हो रहे होते हैं क्या माउंटेन रेंज। एमसी कहता है ये अब तुम्हें पता ही होगा, ये प्लेस थोड़ा सा अनयूजुअल है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वेल मेरे पास एक पर्सनल काम भी है उधर, लेकिन ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला चीज ये है कि तुम दोनों में जो प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। असले और मारिया कहते हैं क्या हम दोनों का, हम दोनों में क्या प्रॉब्लम है। एमसी कहता है वो जो भी हो अभी के लिए तुम सब बाहर आओ, चलो फाइट करते हैं। वो लोग उस रूम से बाहर आते हैं और चल के जा रहे होते हैं। असले पूछता है
तुम्हारा क्या मतलब है रोनन? तुमने कहा कि हम दोनों में एक प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो तुमने प्रॉब्लम बताया जिसको कि सॉल्व करना है वो है अर्ली कोर्स कंप्लीशन। एमसी कहता है तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो, ये ऑब्वियस नहीं है क्या? एमसी कहता है हमारे जाने के बाद ये बस एक हफ्ता लगेगा कंप्लीट होने के लिए, लेकिन तुम लोगों का क्लास है ना। बेरियम सुनबे इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है जल्दी ही, तो ये मैटर नहीं करता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि क्लब एक्टिविटीज और पढ़ाई करना एक साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि प्रिंसिपल इसको अलाउ करते। तो वो कहते हैं हाँ ये भी सच है, तो इसका कुछ सोल्यूशन है क्या? एमसी कहता है हाँ तुम इस कोर्स को कंप्लीट कर लो जल्दी ही मेरी तरह और फ्री हो जाओ। सो फिर हमें सेकंड फ्लोर क्लब रूम दिखा जाता है जहाँ पे की स्पेयरिंग हॉल होता है। एमसी कहता है प्राइवेट लेसन लेने से पहले पहला चीज हम तुम्हारे स्किल्स को टेस्ट करेंगे, तो चलो चलो जल्दी करो मेरे पास आओ, मैं अपना तलवार म्यान में ही रखूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम अपना ध्यान रखना ठीक है, और अपना पूरा बेस्ट देना, नहीं तो ये फन नहीं होगा। उसकी बात सुन के मारिया और असले घबरा रहे होते हैं। मारिया कहती है क्या तुम श्योर हो कि हम कंफर्टेबल होंगे? मारिया कहती है तो अगर हम कर ही रहे हैं तो क्यूटी चलो हम वो चीज टेस्ट करते हैं। असली कहता है क्या? मारिया कहती है चलो हम इसे दिखाते हैं कि हम कितना ग्रो किए हैं। असली को याद आता है अच्छा वो ऑल राइट, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। मारिया कहती है ठीक है तो शुरू करते हैं, मैं आ रही हूँ बोल के वो आगे अपना तलवार लेके आगे बढ़ के जाती है हमला करने के लिए। एमसी कहता है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा पावर है, हाँ लेकिन तुम क्यों? फिर वो साइड में देखता है कि पत्थर हवा में लहरा रहे होते हैं और कहता है फिर कहता है मुझे मत कहो कि ये हम देखते हैं आसले अपना मैजिक यूज करके पत्थरों को हवा में लहरा रहा होता है और कहता है मैं सुन कर रहा हूँ मारिया। फिर वो उन पत्थरों को एमसी की तरफ फेंकता है। एमसी उसे आराम से डॉज कर रहा होता है और कहता है तुम इतने समय में इतना बढ़िया अपने एबिलिटी को यूज कर रहे हो, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है आसले। फिर वो देखता है मारिया एक इविल स्माइल दे रही होती है, फिर कहती है क्या तुम बस ब्लॉक और डॉज करते रहोगे क्या? फिर वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन एमसी वहाँ से हट जाता है और सोचता है अरे इसको तो देखो, अगर मैं इसको डॉज नहीं कर पाता तो अब तक मैं कट फट के टुकड़े टुकड़े हो जाता। फिर मारिया साइड में अपना तलवार घुमाती है, फिर भी एमसी उसको डॉज कर लेता है। फिर एमसी एक झटके में आगे बढ़ता है अपना तलवार लेके और मारिया पे अटैक करता है। मारिया को उसके तलवार का हमला संभालने में तकलीफ हो रहा होता है। एमसी कहता है बहुत तरीकों से ये बच्चे मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऊपर चले गए हैं। देखते हैं आसले एक बड़ा सा पत्थर लेके हवा में उड़ रहा होता है और कहता है मारिया को छोड़ दो रोनन। फिर वो पत्थर एमसी की तरफ हमला करता है, लेकिन एमसी उसे डॉज कर लेता है। फिर वो अपना तलवार पकड़ लेता है और फिर उसको निकाल के उस पत्थर पे स्लास मारता है, जिससे कि वो पत्थर एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एमसी देखता है तो वो पत्थर के टुकड़े नीचे गिर रहे होते हैं, वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है चारों तरफ। एमसी कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा बेटर हो गए हो पहले से, तो तुम लोग मेरे बिना आलसीपना नहीं दिखा रहे थे। हाँ तुम दोनों स्पेशली आसले, तुम तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रहे हो, मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। आसले कहता है तुम्हारा शुक्रिया रोनन। एमसी कहता है तो ये टेस्ट ओवर होता है ना, इतना काफी रहेगा, तो ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 महीना नहीं 2 हफ्ता चलेगा, काफी रहेगा। देन वो लोग कहते हैं क्या? एमसी कहता है तो स्पेशल ट्रेनिंग को शुरू करते हैं अभी ही। वो लोग एकदम घबरा जाते हैं और कहते हैं हमने तो अभी स्पारिंग को फिनिश किया, अभी ही क्यों शुरू कर रहे हो? एमसी उनके पीछे भाग रहा होता है और कहता है ये मैटर नहीं करता, चलो शुरू हो जाओ। वो लोग डर के जा रहे होते हैं। एमसी उन पे स्लास मारता है। आसले और मारिया एकदम रो रहे होते हैं और कहते हैं प्लीज हमें बचा लो, ये नहीं हो सकता। फिर हमें बताया जाता है उस डे से मारिया और आसले अपनी नींद कुर्बान करके स्पेशल ट्रेनिंग के लिए अपने आप को दे दिए। हमें आधे महीने बाद का सीन दिखा जाता है। प्रिंसिपल कहता है ये सरप्राइजिंग है, तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो है सभी लोग ने अपने कोर्स को जल्दी ही कंप्लीट कर लिया, क्या सभी क्लब मेंबर्स ही कंप्लीट कर लिए? एमसी कहता है हाँ आपने सही कहा, हाँ पर सारा सब्जेक्ट हमने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इतना काफी है ना ताकि अब हमें बाहर जाने के लिए परमिशन दो। प्रिंसिपल कहते हैं माय गुडनेस, तुम हमेशा मुझे सच में सरप्राइज कर देते हो। तो श्योर मैं तुम्हें जैसा प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें आउटिंग के लिए परमिशन दूंगा, तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा एडवेंचर अच्छा हो। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। स्पेशल क्लास एडवेंचर क्लब फर्स्ट एक्टिविटी। वो लोग वाइडियन माउंटेन पे आगे होते हैं। मारिया अपने हाथ में देखते है क्या ये लेलिन है? गुड हेवेंस, अभी तो हम बस एंट्रेंस में हैं, लेकिन इस जगह का माना का प्यूरिटी इतना ज्यादा हाई है। बेरियम कहता है हाँ क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस जगह का माना को सेंस करना ही ऑलरेडी ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग की जैसा है? वो एमसी से पूछता है तो क्या कर रहे रोनन अभी? एमसी कहता है वेट, हम अभी भी सेंटर से दूर हैं, जब हम पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। वेल एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ है जो कि मुझे ढूंढना है। हमें कोई घर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई एल्फ दिखाया जाता है। कहते हैं क्या ये कितना सरप्राइज है, इस तरह का जगह पे एक गेस्ट आए हैं। आई गेस मैं बहुत दिनों के बाद कोई गेस्ट को ग्रीट करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये कौन हो सकता है? अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।